गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लास। शुरुआत करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसमें मैं आपको दूसरा कंसेप्ट बताऊँगा। ठीक है, देखिए जो पहला कंसेप्ट था वहाँ पे ना हमें अच्छे से पता था कि पास्ट परफेक्ट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट का जो दूसरा कंसेप्ट है ना, वहाँ पे हम लोग को पता बहुत कम चलता है। ठीक है, और वहीं पे गलती हो जाता है। तो गलती ना हो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैंने आपके लिए दोनों पार्ट को अलग अलग कर दिया। ठीक है, पहला पार्ट मैंने आपको समझा दिया है। अगर कोई डाउट है तो इसमें जब मैं आपको वापस से सब कुछ रिवाइंड कराऊंगा तो हो सकता है वो अगर डाउट आपका जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। प्लस अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सॉल्यूशन आपको उसके बाद फिर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बट अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट है जाके वो वीडियो पहले देख लो, अच्छे से समझो, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना ताकि अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो अगर हम वो बात करें पिछले वीडियो में तो हमने किस किस चीज़ों पर बात की थी। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है। पास्ट परफेक्ट को समझने से पहले मैंने आप सबको बताया था कि पहले आपको सिंपल पास्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में ज़्यादा अंतर होता नहीं है। ठीक है, क्या अंतर है कि पास्ट सिंपल पास्ट जो है कोई भी पास्ट में हुआ कोई भी घटना के बारे में बताता है। पास्ट में कोई किसी टाइम पे कोई घटना घटा था उसको हम लोग लिखते हैं सिंपल पास्ट में। ठीक है, बट उस सिंपल पास्ट में जो घटना घटा उससे भी अगर कोई पहले कोई घटना घटा है तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ एक टाइमलाइन मैंने बना दिया। ठीक है, ये मान लीजिए ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और पास्ट से भी पहले मैंने एक और पास्ट बना दिया कि मान लीजिए बहुत पास्ट। ठीक है, वेरी पास्ट हो गया, ये उससे भी ज़्यादा पास्ट हो गया कुछ। तो अब इसको कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है, देखिए पास्ट का मतलब क्या होता है कि मैंने कुछ भी अभी बोला। ठीक है, मैंने बोला कि मैंने खाना खाया। ठीक है, डिनर हो चुका है मेरा वैसे, तो मैंने खाना खाया, तो खाना खाने का मेरा काम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, काम हो चुका है, पास्ट का बात है। तो पास्ट में किसी टाइम पे मैंने किसी टाइम पे पास्ट में खाना खाया था, तो आप देख सकते हैं कि एक पास्ट का काम है, पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट में इसको बनाते हैं कि आई एट। इससे पता चलता है कि कोई भी सेंटेंस पास्ट में किसी टाइम पे हुआ है। ठीक है, तभी तो इसको सिंपल पास्ट हम लोग बोले। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से बोलूँ कि मेरे घर वालों के आने से पहले मैं खाना खा चुका था, या मैंने खाना खाया। ठीक है, मेरे घर वालों के आने से पहले मैंने खाना खाया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे कि दो दो काम हो रहे। पहला काम क्या है कि मेरे घर वाले आए, दूसरा मैंने खाना खाया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो मेरे घर वाले आए पहला सेंटेंस हो गया, दूसरा मैंने खाना खाया। तो मेरे घर वाले आए ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, कि मेरे घर वाले आए एक पास्ट हो गया। ठीक है, जिससे हम लोग पता चला कि एक टाइम पे एक काम हुआ है, मेरे घर वाले आए, लेकिन उससे पहले ही मैंने खाना खा लिया है। तो मेरा काम कहाँ चला गया? पूरा पास्ट में चला गया। और ये जब यहाँ पे कोई भी सामान आता है ना, तो यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं कि वो सिंपल पास्ट होता है, लेकिन यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। और अगर आपको अभी भी हार्ड लग रहा है तो आप कमेंट में लिखो ना यार, मैं कमेंट में हूँ बताने के लिए। ठीक है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से पूछो। अगर कोई भी डाउट होता है तो मैं हूँ, आपको पूरी अच्छे से मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करके भेजूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो पहले कि कल के लेक्चर में हम लोग क्या बात कर रहे थे। ठीक है, अगर कल नहीं समझ में आया था तो आज तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करते हैं कि आज चीज़ का जो कंसेप्ट नंबर 2 है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो विदाउट लेट किए स्टार्ट। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ दो सेंटेंसेस जिसकी मदद से हम एक ऐसे सेंटेंस को फाइंड आउट करेंगे जो कि एक्चुअली में कंसेप्ट 2 में जो हमें सीखना है। ठीक है, तो विदाउट लेट किए आपको एकदम मस्त सा चीज़ बताता हूँ। एक सेंटेंस है, जब मैं स्कूल से आया मेरे पिताजी जा चुके थे। ठीक है, ये एक सेंटेंस है कि मैं जब स्कूल से आया तो मेरे पिताजी जा चुके थे। ठीक है, एक आपको एक बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही मज़ेदार फंडा बता रहा हूँ। ठीक है, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा और आपको लग रहा है कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने से क्या होता है, आपको उसका आपके दिमाग में क्वेश्चन जाता है और आपको एकदम उसका जो अगर आपको आंसर पता है तो फिर आपको वो आंसर आपके मन में आके आपको अंदर से पता चल जाएगा कि उसका आंसर क्या होता है, और फिर आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का अगर आपको आंसर जानना है तो उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिए। ठीक है, तो जब मैं स्कूल से आया मेरे पिताजी, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया हल्का सा, मेरे पिताजी जा चुके थे।
ठीक है। अब इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे कितने सेंटेंस है, यहाँ पे सिंपल सा खाली एक सेंटेंस है, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस नहीं है एक्चुअली में, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। जब दो सेंटेंसेस को, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दो सेंटेंस है, जब मैं स्कूल से आया मेरे पिताजी जा चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली में कितना सेंटेंस है, दो सेंटेंसेस है। आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब दो सेंटेंसेस होते हैं तो उससे और एक ही सेंटेंस में जब दो मिनी सेंटेंस मिले रहते हैं, दो छोटे छोटे सेंटेंस मिले रहते हैं, तो उससे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। अब देखते हैं इसका इंग्लिश क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप देखो कि यहाँ पे कौन सा काम पहले हुआ है, ठीक है, पहले कौन आया, जब मैं स्कूल से आया, मतलब मैं जब स्कूल से आया तब वो पहला काम हुआ, या मेरे पिताजी जो जा चुके थे वो दूसरा पहला काम हुआ। हाँ, पहले यही हुआ या पहले यही हुआ। जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले ये काम जो है ना पहले हुआ है, ठीक है, ये काम जो है पहले हुआ। तो जो काम पहले होता है हमें उसे पहले लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे पिताजी आज जा चुके थे, इसे हम पहले लिखेंगे कि माई फादर हैड गॉन, ओके। अब हम इसे लिखेंगे जब मैं स्कूल से आया, तो व्हेन आई केम टू स्कूल, ठीक है, जब मैं स्कूल से आया, ठीक है, व्हेन आई केम टू स्कूल माई फादर हैड गॉन, ठीक है। तो वैसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से लिखा है कि माई फादर हैड गॉन व्हेन आई केम टू स्कूल, ठीक है, जब मैं स्कूल से आया तो मेरे पापा जा चुके थे, ठीक है। ये एक सेंटेंस है जो कि आपको बहुत आसान लग रहा होगा अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो, ठीक है। बट अब सेकेंड सेंटेंसेस में देखिए, मैंने इसका जो ये पार्ट है ना मैंने इसको ले लिया, ठीक है, मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, ताकि मैं जान सकूँ कि आपने क्या सोचा इसका आंसर। तो अगर आपने इसका आंसर अगर ये सोचा है, मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है, कि माई फादर, ठीक है, माई फादर हैड गॉन, इट मीन्स कि आपने फिर से गलती कर दिया, ये नहीं होगा इसका सेंटेंस, ये यहाँ पे गलत हो गया। एक्चुअली में इसका जो आंसर है वो ये होगा माई फादर, ओके, माई फादर वेंट, ठीक है, माई फादर वेंट होगा। अब आप बोलेंगे कि लास्ट में तो चुके थे, ठीक है, तो इसे क्या होना चाहिए था, इसे तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली में पास्ट परफेक्ट, जैसे आपको मेरी बहन ने बताया कि पास्ट परफेक्ट वो सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं जो कि पास्ट के भी पहले के पास्ट को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग सेंटेंस सुनते हैं ना, जब मैं स्कूल से आया, तो ये एक्चुअली क्या कर रहा है ना, एक पास्ट को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। जब ये मैंने टाइमलाइन दिखाया था ना, वो तो उसमें एक जो सिंपल पास्ट होता है वो ये है, ठीक है, और उसके पहले का बात था तो ये मैंने लिख दिया था जो कि पास्ट परफेक्ट को बताता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी केस नहीं है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ऐसा कोई भी केस नहीं है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको सिंपल पास्ट में लिखते हैं, माई फादर वेंट इज राइट आंसर। और जो इसने जिसने भी ये अगर सोचा है कि माई फादर हैड गॉन, उसका ये गलत हो गया, ठीक है। अब मैंने ये सब क्यों बताया, ये सब तो पहले बता दूंगा, ठीक है, फिर दोबारा बता रहा हूँ तो आपको शायद बोरिंग लग रहा होगा, ठीक है। तो चलो अब इसी से मिलता जुलता एक और सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो उसको आपको देखना, और वही कंसेप्ट टू बताता है, ठीक है। तो दूसरा कंसेप्ट क्या है कि मेरे पिताजी जा चुके हैं, तो इसी को थोड़ा मैंने चेंज कर दिया कि मेरे पिताजी पहले ही जा चुके हैं, ओके, मेरे पिताजी पहले ही जा चुके हैं। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, मेरे पिताजी तो पहले ही जा चुके हैं, ठीक है। अब आपको इसको लिखना है नहीं सॉरी, मेरे पिताजी पहले ही जा चुके थे। अब आपको बनाना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब आपको जब इसका आंसर आपको पूछा जाए तो आप थोड़ा कंफ्यूज जाओगे, क्यों, क्योंकि आपको पहले ही का मतलब नहीं पता है। और बहुत किसी को पहले का जानते हैं मतलब क्या होता है, सो बहुत किसी को लगता है कि पहले का मतलब खाली बिफोर होता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हो, ठीक है। तो इसको अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। इंग्लिश में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल चलता है, तो अगर खाली यही याद रखा है कि पहले का बिफोर होगा तो आप फिर गलती कर दोगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, माई फादर हैड ऑलरेडी गॉन, ठीक है।
माई फादर हैड ऑलरेडी गॉन, मेरे पापा पहले ही जा चुके थे। माई फादर हैड ऑलरेडी गॉन। अब यहाँ पे ना एक ट्विस्ट आ गया, आपको समझ में नहीं आया कि भाई ये पास्ट परफेक्ट कैसे हो गया, ठीक है। इसे पास्ट परफेक्ट तो हमने नहीं कहा था, लेकिन इसमें क्यों कहा दिया, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। मैं जब बोलता हूँ मेरे पिताजी पहले ही जा चुके थे, इसका मतलब क्या है, आपने सोचा होगा ना कि मेरे पिताजी अभी घर में होंगे, आप एक टाइम को लेके चल रहे हो, ठीक है, कि ये टाइम पे होगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये टाइम तो होना चाहिए था, लेकिन इससे पहले ही काम हो गया, ठीक है। पास्ट में ही आपने ये सोच लिया कि इस टाइम पे काम होना था, लेकिन उससे भी पहले वो काम हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपके काम जो आप सोचा था जिस टाइम में काम होना चाहिए था, जबकि सिंपल पास्ट क्या बोलता है कि कोई टाइम कितना समय पे हो रहा है, ठीक है, कौन काम कौन से समय पे हो रहा है। पास्ट में किसी कोई काम है जो कि किसी समय पे हो रहा है, उसको हम लोग सिंपल पास्ट बोलते हैं ना। तो वही चीज़ तो यहाँ पे भी है, ठीक है, क्योंकि काम है जो कि कोई आपने सोच लिया कि इस समय पे हुआ था, लेकिन उससे भी पहले वो हो गया, ठीक है। आपने सोचा था कि पिताजी अभी घर में होंगे, ठीक है, या इस समय पे जाएंगे, लेकिन इस समय पे जाने से पहले ही वो चले जाएंगे, ठीक है। या आपने ये सोचा कि मेरे घर जब जाएंगे तो पापा होंगे, लेकिन आप तो पहले चले गए, ठीक है। तो ये जब हम लोग बोलते हैं ना मेरे पिताजी पहले ही जा चुके थे सॉरी, ठीक है, मेरे पिताजी पहले ही जा चुके थे, तो माई फादर हैड ऑलरेडी गॉन होगा, इसलिए क्योंकि आपका जो बोलने का तरीका है और जो सेंटेंस है वो ये बता रहा है कि आपने जो एज्यूम किया था, आपने जो सोच के रखा था ना कि ये टाइम होगा, इस टाइम तक होगा, वो टाइम नहीं है, उससे पहले ही वो काम हो गया, ऑलरेडी हो गया वो काम, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। बहुत ही आसान कंसेप्ट है और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बस इतना ही बताने वाला हूँ, ठीक है। और एक्चुअली मैं इसके बाद मैं आपको कुछ ट्रांसलेशन देने वाला हूँ। मैं एक फ़ोटो छोड़ रहा हूँ आप सबके लिए, उस फोटो को देख के आपको उसका आंसर देना है। अगर आपको आंसर जानना है कि उसका आंसर क्या होगा तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस क्वेश्चन को सारा सॉल्व करना है। प्लस अगर आपको इस समय कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो फिर मुझे बताएं कि कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।